गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो आज कक्षा 8 गणित में हम प्रश्नावली 4.3 ले रहे हैं। तो इसमें 4 प्रश्न हमारे पास हैं। हम देख रहे थे चतुर्भुजों की रचनाएं। तो मैंने बताया किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए मैं याद दिला दूं, आपको 5 तथ्य ज्ञात होने चाहिए चतुर्भुज के संबंध में। अगर तथ्य कम हैं तो उस चतुर्भुज की गुणों के आधार पर अन्य तथ्य हमको जुटाने होंगे, तब हमारा चतुर्भुज बनेगा। तो आज प्रश्नावली 4.3 में हम ले रहे हैं 4 सवाल। इसमें प्रश्न नंबर 1 का आय है चतुर्भुज MORE, जिसमें MO बराबर 6 सेंटीमीटर, OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 60 अंश, कोण O बराबर 105 अंश और कोण R बराबर 105 अंश। तो देखिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का आय। प्रश्न 1 का आय तो हमारे पास ये कह रहा है चतुर्भुज MORE। तो मैंने कहा था किसी भी चतुर्भुज को बनाने से पहले आप उसका एक रफ डायग्राम बना लेंगे और दिए हुए तथ्य जो हैं, जो बातें उस चतुर्भुज के संबंध में ज्ञात हैं आपको, तो उनको नोट कर लेंगे। तो ये अंकित कर लेंगे उसमें रफ डायग्राम में। तो मान लिया जाए चतुर्भुज है MORE। अब ये रफ चित्र है केवल। MO 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। OR 4.5 सेंटीमीटर, ये बुझा 4.5 सेंटीमीटर। कोण M 60 अंश, ये कोण O 105 अंश, ये और कोण R 105 अंश। तो अब इसके तथ्य देखें हम, कितने तथ्य ज्ञात हैं हमको? 5 तथ्य। मैंने कहा था किसी भी चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज की रचना के लिए 5 तथ्यों की आवश्यकता है, तभी वह चतुर्भुज अद्वितीय है, बनेगा। तो ये है, यहाँ पर हमारे पास 2 भुजाएं और 3 कोण। तो देखो कैसे बनेगा। देखिए हम यहाँ पर कोणों की रचना प्रकार से ही करेंगे। देखिए सबसे पहले MO 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, हम खींचे। ये हमने लगाया 0 की सीध में है हमारे पास, और यहाँ 6 की सीध में। रेखाखंड के 2 अंत्य बिंदु होते हैं, इनको मिला दीजिए। रेखाखंड हमारा 6 सेंटीमीटर का तैयार हुआ। नाम भी लिख देते हैं इसका, MO 6 cm। अब ये कह रहा है कोण M 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण हम प्रकार से ही इसमें निर्मित करेंगे। देखिए कैसे, M को केंद्र मानकर कोण बनाना पिछली कक्षा में भी सीखा है आपने, कक्षा 6 से आप सीखते आए हैं। एक ऐसा चाप लगाइए जो MO रेखाखंड को प्रतिच्छेद करे। बस इतना ही काम करना है आपने। अब ये दूरी बदलनी नहीं है। जहां पर इस चाप ने रेखाखंडों को प्रतिच्छेद किया वहां पर रख करके एक चाप और लगा दीजिए। तो इन चापों के कटान बिंदु को आप M से मिलाती हुई रेखा डालिए, तो 60 अंश का कोण निर्मित हो गया। देखिए बहुत सरल है 60 अंश का कोण बनाना। ये आपने अब इसको नापिए, देखिए जांच करिए चाँदा से कि भाई 60 अंश का बना या नहीं बना। इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। चाँदे के मध्य बिंदु को M पर रखिए और MO रेखा को ढकिए शून्य वाली रेखा से। देखें ये 60 अंश का कोण बन गया। अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कोण O बराबर 105 अंश। देखिए 105 अंश का कोण कैसे बनेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए इसके लिए आपको अधिक चाप लगाने पड़ेंगे। वही काम जो 60 अंश के कोण में पहले किया आपने। एक इस रेखाखंड को काटते हुए आप चाप लगाइए पीछे तक। ये अब ये दूरी बदलनी नहीं है आपने, इस दूरी को बदलना नहीं है। एक चाप 60 अंश का,
दूसरा चाप 120 अंश का। अब इस 120 अंश का जो कोण बन रहा है हमारा, अर्थात इन चापों के बीच की दूरी, शाटिका ये, शाटिका ये, इस शाटि के दो भाग हमने करने हैं। तो देखिए आधे से अधिक दूरी लीजिए, इसी में ये ले लिया, इससे ऊपर एक चाप लगाइए और दूसरे चाप में से भी एक चाप ऊपर को लगाइए। ये दोनों जहाँ पर कटे, ये आपका इस 60 अंश के दो भाग हो गए, अर्थात 60 धन 30, 90 का कोण पहले बन रहा है। तो देखिए 90 का कोण हमें चाहिए तो नहीं, हमें तो 105 का बनाना है। देखिए मैं केवल यहाँ पर थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ 90 के लिए, बाकी नहीं, बस। अब यहाँ पर हमारा यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ बच गया 30 का, तो इस 30 के भी दो भाग करें, 15 अंश हमारा निकल जाएगा। 15 90 में जोड़ेंगे 105, तो इसके भी दो भाग हम करते हैं। देखिए ये 30 अंश के कोण बनाने वाले जो दोनों रेखाखंड हैं, ये इनके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, 30 अंश के कोण के दो भाग हो रहे हैं, ये हमने लगाया। ये इन चापों के कटान बिंदु को आप ओ से मिला दीजिए, तो 105 अंश का कोण निर्मित हो गया। देखिए नाप कर इसकी सत्यता की जांच भी करेंगे आप। 105 अंश का कोण, ज़्यादा से नाप सकते हैं। देखिए ये 105 अंश का कोण। अब 90, 100, 110, 100 और 110 के बीच में 105 का ये कोण हो गया 60 अंश। ये कोण हो गया हमारा 105 अंश। अब इस 105 अंश के कोण में जो रेखा है हमारे पास, वो 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरी है प्रकार में। ये इसी कोण बनाती हुई 105 के कोण बनाती हुई रेखा पर आप चाप लगाइए। ये लग गया। इस बिंदु का नाम आप लिख दीजिए आर। अब इस आर पर पुनः 105 का कोण बनाना है, तो वो भी हम प्रकार से बनाएंगे जैसे अभी बनाया। तो देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए हम इस रेखा को, अर्थात ओ आर रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप पीछे तक लगाएंगे। ये लगाया, देखिए। अब इस चाप ने इस रेखाखंड को जहाँ पर काटा, वहीं पर प्रकार की नोक रखिए 60 अंश, पुनः आगे लगाइए 60 अंश, टोटल कोण 120 का हो गया। इस 60 के पुनः दो भाग करिए 90। देखिए आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ से आगे लगाइए और एक चाप यहाँ से आगे लगाइए। ये हो गया, ये 90 का बनाएगा, आर के साथ 90 का। तो 90 की रेखा हमने दर्शानी नहीं है, केवल मैं चाप तक उस रेखा को दर्शाऊंगा, बस। ये 90 का बन रहा है। अब इस 90 के यहाँ 60 और ये 60 के दो भाग, 60 30 90, इस 30 के दो भाग करूंगा तो 15 अंश आएगा, उसको 90 में जोड़ दूंगा तो 105 अंश का कोण बनेगा। आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ से एक चाप यहाँ पर लगाइए, ये लगाया, और दूसरा चाप यहाँ से लगाइए। 30 अंश के कोण के दो भाग हो रहे हैं। ये पिछली कक्षा में कोण के भाग करना, रेखाओं के भाग करना आप जानते हैं। तो ये देखिए 105 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आपने खींच दी है। ये भी आपका 105 अंश का कोण निर्मित हो गया, 105 अंश। अब ये 60 अंश की रेखा हमारी छोटी पड़ रही है, इस रेखा को आप उस 105 अंश के कोण बनाती हुई रेखा तक बड़ा कर दीजिए, तो आपका चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। जहां पर इस 105 अंश के कोण बनाती हुई रेखा ने 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखा को प्रतिच्छेद किया, उस बिंदु का नाम आप ई लिख दीजिए। तो इस प्रकार हमारे पास चतुर्भुज बन गया MORE, MORE। अब इसकी रचना हम लोग को लिखनी है। देखिए बाएं पन्ने में चित्र बनाएंगे और दाहिने पन्ने में लिखेंगे। दिया है
एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, कॉमा ओ आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कॉमा कोण एम बराबर 60 अंश, कॉमा कोण ओ बराबर 105 अंश, कॉमा कोण आर बराबर 105 अंश। 105 ये कोण एम 60 अंश, कोण ओ 105 अंश, कोण आर 105 अंश। एम ओ 6 सेंटीमीटर और इसकी नाप नहीं लिखी हमने, ओ आर है 4.5 सेंटीमीटर, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब है रचना करनी है, अगला हेडिंग बनेगा हमारा, रचना करनी है चतुर्भुज MORE की मोर रचना के चरण। इसमें सारे तथ्य ज्ञात हैं, गणना करने की कोई जरूरत नहीं है, रचना करनी है। जहां पर तथ्य कम होंगे वहां पर हमको गणना लिखनी पड़ेगी। रचना के चरण, सॉरी फिर वही लिख दिया मैंने, रचना के चरण, रचना के चरण। नंबर 1 क्या किया, MO 6 cm रेखाखंड खींचा, MO बराबर 6 cm रेखा खंड खींचा। नंबर 2 बिंदु M पर 60 अंश तथा दोनों बातें के साथ O पर 105 अंश की कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। ठीक हो गया। नंबर 3 बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु O को केंद्र मानकर 105 अंश का कोण बनाती हुई रेखा में 4.5 cm त्रिज्या का चाप लगाया जो आर पर प्रतिच्छेद करता है। ये आर पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया। अगला पॉइंट आएगा हमारा नंबर 4 बिंदु आर पर 105 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। कोण बनाती हुई रेखा खींची जो 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखा को ई पर प्रतिच्छेद करती है। बस इस प्रकार MORE एक वांछित चतुर्भुज है। वांछित चतुर्भुज है। बस ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर आई। अब उसके बाद आता है प्रश्न नंबर आई। देखें इसमें क्या दिया है, वही दो भुजाएं 3 कोण लग रहे हैं। चतुर्भुज PLAN जिसमें PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, कोण P 90 अंश, कोण A 110 अंश और कोण N 85 अंश। देखो ये कैसे बनता है हमारा PLAN।
आई। सबसे पहले आप रफ डायग्राम लेंगे। मान लीजिए चतुर्भुज है PLAN, ये रफ चित्र है आपका। रचना फिर होगी। देखें क्या क्या चरण हैं हमारे, क्या क्या तथ्य हमारे पास हैं। PLAN प्लान, योजना। PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, कोण P 90 अंश, कोण A 110 अंश, कोण N 85 अंश। तो देखें हमारे पास तथ्य हैं 5, ये भी अद्वितीय है, बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या है कि हमको ये भुजा ज्ञात है, ये आधार की भुजा हम ले लेंगे, यहाँ से 90 का कोण बना लेंगे, और ये भुजा ज्ञात है 6.5 की, लेकिन यहाँ पर कोण मालूम नहीं है। 6.5 से फिर हम 110 का कोण बना लेंगे, यहाँ 90 का बना लेंगे। तो सबसे बढ़िया यह है कि ये कोण अगर हमारा निकल जाए, ये कोण की गणना हमको करनी है इसमें, तभी बन पाएगा। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। 3 कोण दिए हैं तो हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, यहाँ से 90 का कोण बनाएंगे, और यहाँ से इस कोण की गणना हमारी जो निकलती है, कोण L बराबर क्या निकलेगा, 110 और 90 जोड़ें 200, 285 अंश। 285 अंश 360 में से घटाएं, 360 अंश 285 अंश, तीनों कोणों का योग है दिए हुए। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, और 75 अंश। तो यहाँ पर कोण बनेगा हमारा 75 अंश। फिर हम यहाँ 110 का बनाएंगे, तो अपने आप ये कोण ऑटोमेटिक 85 अंश का निकल जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, देखते हैं। इसमें गणना करनी पड़ेगी, ये कोण ज्ञात होना जरूरी है। L की गणना हम करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लेते हैं। देखिए ये 4 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया हमारा PL 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 90 का कोण हम बनाए। देखिए 90 का कोण अभी बताया मैंने आपको कैसे बनेगा। बिंदु P पर हमने 90 का बनाना है। तो सबसे पहले हम इस रेखाखंड को काटते हुए एक चाप खींचते थोड़ा पीछे तक, क्योंकि इसमें अधिक चाप लगने हैं। ये दूरी बदलनी नहीं है। जहाँ पर चाप ने रेखाखंड को प्रतिष्ठित किया, एक चाप लगाइए 60 अंश का बनेगा। पुनः एक चाप लगाइए, ये भी 60 का, अर्थात टोटल कोण 120 का। अगर हम P को इससे मिला दें 120 का, इससे मिला दें 60 का। अब इस 60 के 2 भाग में करूँगा, 90 का कोण निर्मित हो जाएगा। 60 का आधा 30, 60 में 30 प्लस कर देंगे तो 90। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर इसमें से और एक चाप इसमें से, ये 60 के 2 भाग हो रहे हैं। चाप लगाइए, इसका जो कटान बिंदु है ये, इसको P से मिला दीजिए, आपका 90 अंश का कोण निर्मित हो जाएगा। नाप कर सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। ये आपका 90 अंश का कोण, चांदा से नाप लीजिए, तो ये कोण आपका 90 अंश का निकलेगा। ज़्यादा नहीं मिल रहा। चलिए अब ये हो गया हमारा 90 अंश। अब हमने करना है
यहाँ से बनना है हमारा मैंने कहा इसकी गणना करनी है 75 अंश। 75 अंश का कोण, 60 और 15 75। तो देखिए कोशिश करते हैं प्रकार से इसको बनाने की। देखिए फिर से हमने यह रेखा खंड खींचा, ने एक चाप लगाया, निश्चित दूरी से जो PL रेखा को काटे। अब हमने एक चाप लगाया, इसी चाप से दूरी नहीं बदलनी है, दूसरा चाप लगाया, ये हो गया। तो हमारा ये हो गया 60 अंश 60 अंश। इस 60 के 2 भाग करें, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ से ऊपर लगाइए, एक चाप यहाँ से ऊपर लगाइए, ये हमारा लग गया। अब इसको मिलाती हुई रेखा हम डालें तो 90 का कोण बनेगा। हमें 90 का नहीं चाहिए, देखिए केवल 90 के कोण को दर्शाने वाली रेखा मैं चाप तक लाऊंगा बस। अब हमारे पास हो गया 60 30 90। इस 30 के 2 भाग करें 75 का हो जाएगा। तो 2 भाग करना वही, इन दोनों के बीच की आधे से अधिक दूरी आप ले लीजिए। ये एक चाप इसमें से ऊपर लगाइए और एक चाप इसमें से ऊपर लगाइए। ये दोनों चाप जहाँ पर कटते हैं इस रेखा को मिला दीजिए। 30 का आधा 15 हो गया, तो 60 में 15 हम प्लस करेंगे तो ये कोण हमारा 75 अंश का आएगा। देखिए ये 75 अंश का आ गया, 75। अब इसमें हमने रेखा खंड लेना है, रेखा खींचनी है 6.5 की। तो इस रेखा को थोड़ा बड़ा करिए, क्योंकि रेखा बड़ी है। कोण बनाती हुई रेखा को बड़ा कर देंगे तो कोण की मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रेखा जरूर बड़ी हो जाएगी। ये हमारा हो गया। अब 6.5 दूरी भरिए, काफी बड़ी दूरी है, ये हमने ले ली। तो L को केंद्र मानकर इस 75 अंश का कोण बनाती हुई रेखा में अब 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाइए, ये हो गया। और इसका नाम हो गया A, और यह है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमने कोण लेना है 110 का। तो 110 का कोण पटरी से निर्मित होना संभव है, तो इसको हमको इसके लिए हमें चांदा की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए हम इसकी सत्यता की जांच भी करें, इसको नापें 75 अंश, आता नहीं आता। ये देखिए 75 अंश ठीक हो गया। ये कोण देख रहे थे हम, सत्यता की जांच कर रहे थे पहले, ये हमारा आएगा 90 अंश। ये देखिए अब यहाँ पर हमने 110 अंश का कोण बनाना है यहाँ से, तो इसके लिए हम यहाँ पर भी कोण का निर्माण कर सकते हैं। इस रेखा खंड जहाँ पर 6.5 का चाप हमारा लगा, उस वहाँ पर चांदा का मध्य बिंदु रखते हुए हम इस LA रेखा को ढकें 0 वाली लाइन से, और 105 अंश 110 अंश 110 का कोण उससे नहीं बनेगा, 110 अंश यहाँ पर आ रहा है ये। अब इस 110 अंश के कोण को मिलाती हुई रेखा हम यहाँ से डालें, देखिए ये हमारा रेखा खंड जा रहा है 110 का कोण बनाते हुए। यहाँ पर जो कोण बना है हमारा 110 अंश, 110 अंश। अब यह 90 अंश वाली रेखा थोड़ी छोटी पड़ गई हमारी, तो उस रेखा को हम बड़ा करें, तो जहाँ पर 110 अंश के कोण को काटेगी वहाँ पर हमारा अगला बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बिंदु है हमारा PLAN, और ये कोण होना चाहिए अब 85 अंश का। इसकी जांच कर लीजिए, नाप लीजिए, देखिए कैसे भी नापा जा सकता है। हम यूँ करें,
ये रेखा छोटी है, इसको ढक लीजिए। इस रेखा को ढकिए और देखिए ये 85 अंश ऑटोमेटिक 85 का आ गया। ये दिया हुआ कोण ऑटोमेटिक कितने का आ जाएगा हमारा 85 अंश, जबकि हमने इसको नापा नहीं था, इसको नापा था। तो देखिए ये चतुर्भुज आपका बना। अब इसकी हमको लिखनी है रचना। कैसे होगा देखिए, दिया है PL बराबर 4 cm, LA बराबर 6.5 cm, कोण P बराबर 90 अंश, कोण A बराबर 110 अंश, कोण N बराबर 85 अंश। ये 90 अंश, 110 अंश और 85 अंश। रचना करनी है, रचना करनी है चतुर्भुज PLAN की, प्लान की गणना। इसमें थोड़ी गणना करनी है हमको। ये कोण निकालना था आधार का, जबकि दिया हुआ कोण यहाँ नौबर है। वो भुजा ज्ञात न होने से हम कहाँ पर से उस कोण को निर्मित करेंगे, इसलिए हमको गणना करनी जरूरी होगी। तो गणना देखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इसलिए सीधे कोण L बराबर 360 अंश योग हो गया ऋण 3 कोण हमारे पास हैं, कोण P धन कोण A दिए हुए हैं, धन कोण N, ये घटा देंगे तीनों का योग तो निकल आएगा, बराबर हो गया 360 अंश ऋण 90 अंश धन 110 अंश धन 85 अंश, बराबर हो गया 360 अंश ऋण 90 और 110 285 अंश, 285 अंश। यहीं पर भी घटा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 15 बच गया, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 2 कुछ नहीं, 75 अंश। तो कोण L की गणना हमने कर ली। इसकी जरूरत हमको है, कोण L बराबर है 75 अंश। अब आए रचना के चरण। रचना के चरण नंबर 1, PL बराबर 4 cm रेखा खंड खींचा। नंबर 2, बिंदु P पर 90 अंश तथा बिंदु L पर 75 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। अगला, बिंदु L को केंद्र मानकर 75 अंश की कोण बनाती हुई रेखा में 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, जो A पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। बस एक पॉइंट और आएगा हमारा, नंबर 4,
देखिए बिंदु ए पर 110 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। बिंदु ए पर 110 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची जो 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा को 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा को n पर प्रतिष्ठित करती है। n पर प्रतिच्छेद करती है। n पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया लास्ट पॉइंट। एक वाक्य और लिख लीजिएगा लास्ट में, यहां पर लिख रहा हूं, इस प्रकार चतुर्भुज PLAN एक अभीष्ट चतुर्भुज है। एक अभीष्ट चतुर्भुज है। ये बन गया हमारा दूसरा। अब आता है हम प्रश्न नंबर आई इसी का आई देखिए ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और कोण R 50 अंश। देखिए लग रहा है 3 तथ्य हैं, लेकिन चतुर्भुज है समांतर। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, ये हम रफ डायग्राम लेते हैं, पहले इसका छोटा सा बना लीजिए। बिना रफ चित्र बने चतुर्भुज की रचना संभव नहीं है। HEAR, हियर मीन्स अंग्रेजी का शब्द है, हियर मीन्स सुनना। तो HE 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, 5 सेंटीमीटर। EA 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और कोण R 85 अंश, कोण R 85 अंश। तो यहाँ पर भी हमको लग रहा है हमारे पास तथ्य 3 ही हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के गुणों को देखें तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की ये, तो 5 की ये भी हो जाएगी, ठीक हो गया। 6 सेंटीमीटर की ये, तो इसकी सम्मुख भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी है। सम्मुख कोण बराबर, कोण R बराबर 85, तो कोण E बराबर भी 85 का आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास तथ्य कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर से हम ये इसके सम्मुख कोण ये 85 का है, तो ये भी 85 का हो जाएगा। ये कोण तो निकल आया, लेकिन ये कोण ज्ञात करना जरूरी हो रहा है। तो ये भी जानते हैं हम, ये कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कोण H की गणना कर लें तो आराम से हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो ये दो कोणों का योग, कोण H धन कोण R का योग हो जाएगा 180 अंश। 180 में से 85 अंश घटा दें तो आता है 95 अंश। तो बस अब हमारा ये रचना बन जाएगी। तो क्या करें देखिए, तो गणना इसमें जरूरी है, बिना गणना के नहीं होगा। तो गणना में मैंने आपको बताया कोण H बराबर हमारा कितने अंश का निकल जाएगा, 180 में से 85 घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है, आसन्न कोण संपर्क होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो ये हो जाएगा 95 अंश ये। और इसका सम्मुख कोण ये 85 अंश, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5। अब सारे तथ्य हमारे पास हैं, तो आराम से हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो गणना में इस बात को हम जरूर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेते हैं आधार का। देखिए ये 0 और ये 5, देखिए हमने रेखाखंड ले लिया 5 सेंटीमीटर का, नाम लिख दिया HE। ये रेखाखंड है 5 सेंटीमीटर। अब हम 95 अंश और 85 अंश ये प्रकार से बनना संभव नहीं है,
तो चाता की सहायता से निर्मित करेंगे। प्रकार से ये कोण नहीं बनेगा। प्रकार से हम उन्हीं कोणों को बना सकते हैं जिनका आधा हम कर सकें 60 अंश का, जैसे 120 का, 30 का, 15 का, 90 का, ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 85 अंश का कोण बनाना है। ये रेखा एच को ढक लीजिए। यहाँ से देखिए 95 अंश, तो यहाँ पर 95 अंश आ रहा है, तो 95 अंश की सीध में आप निशान लगा लीजिए। ये हो गया हमारा 95 अंश का कोण बनाते हुए रेखा डाल दीजिए। यहाँ से कोण एच 95 का है गणना से, देखिए नहीं 95 अंश, ये हमने बना लिया। और यहाँ से हमने बनाना 85 का। तो ई को केंद्र मानिए, चादा का मध्य बिंदु ई पर रखिए और रेखा एच को ढकिए। 85 अंश का कोण हमने लेना है, तो 85 80 5, 85 पर निशान लगा लीजिए। ये हो गया। तो उसको 85 अंश के कोण बनाती हुई रेखा डाल दीजिए। ये हो गया हमारा, ये कोण हो गया हमारा 85 अंश का। अब हमने दूरी लेने 6 सेंटीमीटर की, बस 6 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए। बहुत सरल सा है ये 6 सेंटीमीटर दूरी। तो यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर का चाप, ये रेखा छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, अभी बड़ा कर देंगे। इसमें भी 6 सेंटीमीटर की दूरी से चाप लगा दीजिए। देखिए जो 95 अंश के कोण बनाती हुई रेखा को बड़ा कर दीजिए। कोण की रेखा को बड़ा करने से कोण का मान नहीं बढ़ता। देखिए अब यहाँ पर और यहाँ पर 2 बिंदु आ गए आपके। ये दूरी हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ये चाप भी लगाया हमने 6 सेंटीमीटर। और ये बिंदु आ गए हमारे HE AR। ए और आर को मिला दीजिए। ये आर को आपस में मिला दीजिए, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज HEAR। तो इस प्रकार से इसकी रचना संभव होगी। कोण आर 85 अंश का होगा ऑटोमेटिक, ये दिया हुआ है। और ये कोण हमने इनकी गणना की है। तो कैसे बनेगा देखिएगा। इसकी रचना लिखेंगे, ध्यान से देखिए। दिया है HE बराबर 5 cm, कॉमा EA बराबर 6 cm, कॉमा कोण R 3 ही माप है हमारे पास 85 अंश दिया हुआ, इतना ही था। तो अब देखिए रचना करनी है। अगला हेडिंग आएगा समांतर चतुर्भुज। नाम समांतर चतुर्भुज है, याद रखिए इसके गुण। समांतर चतुर्भुज HEAR, क्या क्या गुण हैं इसकी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। गणना थोड़ी सी हमको गणना करनी पड़ी कोण H और कोण A की। तो देखिए गणना, चतुर्भुज HEAR में समांतर चतुर्भुज है, ये हो जाएगा हमारा कोण H की गणना कर रहा हूं मैं। कोण H धन कोण R बराबर 180 अंश। क्यों लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण, एक ही भुजा से लगे हुए आसन्न कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। एक भी हो गया हमारा। इसलिए कोण H धन कोण R का मान है 85 अंश बराबर 180
80 अंश। तो 85 का पक्षांतर कर दीजिए, इसलिए कोण H बराबर 180 अंश ऋण 85 अंश बराबर 95 अंश। ये क्या निकाला। पुनः देखिए, ध्यान से देखिए, कोण R बराबर कोण E या कोण E बराबर कोण R बराबर 85 अंश। क्यों? समांतर चतुर्भुज में, समांतर के लिए 100 शून्य कर दिया मैंने, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस ये हमारी होगी गणना। अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण नंबर 1, एच ई बराबर 5 cm रेखाखंड खींचा। एच ई बराबर 5 cm रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु एच पर 95 अंश, ये चांदा से बने हमारे कोण, तथा ई पर 85 अंश की कोण बनाती हुई रेखाएं खींची। हो गया, ठीक है। नंबर 3, बिंदु एच तथा ई को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखाओं में cm त्रिज्या की चाप लगाई। जो क्रमशः R तथा A पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट, R तथा A को मिला दिया। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज HER एक वांछित चतुर्भुज है। वांछित चतुर्भुज है, ये हमारा बन गया। इसमें गणना में थोड़ा सा एक चीज और लिखनी रही थी, ये है EA बराबर HR तथा में लिख देते हैं। यहीं पर देखिए, EA भुजा भी निकालिए। EA बराबर HR बराबर 6 cm। ये भी हुआ सम्मुख भुजाएं बराबर, या छोटे संक्षेप में लिख दे सम्मुख भुजाएं, समांतर में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये कह रहा है आयत OKAY जिसमें OK 7 सेंटीमीटर, KA 5 सेंटीमीटर। देखिए, एक आयत बनाना है। चौथा है हमारे पास आयत। देखिए, आप जानते हैं आयत कैसा हुआ। ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। बस इतना ही ध्यान रखिए। OKAY एक आयत बनाना है। OKAY
जिसकी मापें हैं हमारे पास, ओ के 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 7 सेंटीमीटर, और के ए 5 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं। अब देखिए इससे क्या क्या निकला आपका, आयत, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 7 की, तो ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर के आयत के गुण देखिए। ये 5 की, तो इसकी भी 5 की। वैसे भी समांतर त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत भी समांतर त्रिभुज है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का, ये 90 का और ये 90 का। बस आराम से आपका समांतर त्रिभुज तैयार हो जाएगा। कैसे दिखेगा, हम सबसे पहले ओ के 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखिए देखिए, अब इसका नाम लिख दें हम ओ के, रेखाखंड के अंत में तो ओ के, और ये 7 सेंटीमीटर। अब हम ओ और के से 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं डालें। अभी मैंने 90 अंश का कोण बनाना आपको बताया था। देखिए क्या किए, हम एक ऐसा चाप लगाएं जो ओ को रेखा को काटते हुए चली जाए पीछे तक। यहाँ भी डाल दीजिए और इस तरफ भी डाल दें, दोनों तरफ से वही बनाना हमने 90 अंश का कोण। ये अब ये दूरी बदलनी नहीं है, एक चाप क्रमशः दूसरा चाप, यहाँ भी इसमें भी ये चाप, इससे आगे भी एक चाप, ये 60-60 के दो कोण बने। अब 60 के दो भाग करें, देखिए तब 90 का बनेगा। 60 में प्लस कर देंगे उसको हम, या आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, एक चाप यहाँ से ऊपर और एक चाप यहाँ से ऊपर लगा दीजिए, लगाए। उसी प्रकार यहाँ भी वही आधे से अधिक दूरी है, ये और ये, बस ये चाप का कटान मध्य बिंदु, ये भी चाप का कटान का मध्य बिंदु, चाप का कटान। तो देखिए इससे आप रेखाखंड डाल दीजिए ऊपर 90 अंश का कोण बनाती हुई, अपने आप रेखा जाएगी 90 का कोण बना देगी। ये यहाँ से भी डाल दीजिए, ये दोनों 90 के कोण। अब इस 90 के कोण में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लीजिए, ये लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर, के को भी केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और ओ को भी केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बिल्कुल ठीक पीछे कटान में आ रहा है। तो इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, तो इसका आपका अभिष्ट आयत तैयार हो गया। ओके ए वाई, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 5 सेंटीमीटर, बस ये भी 5 सेंटीमीटर, ये हमारा बन गया। तो देखिए कैसे इसकी रचना लिखनी है आपने, ध्यान से देखिएगा। दिया है दाहिने पन्ने में रचना, बाएं पन्ने में चित्र बनाइएगा। ओ के बराबर 7 cm, कॉमा के ए बराबर 5 cm, बस दो ही मापे हैं। रचना करनी है आयत ओ के ए वाई के। अब इसमें गणना हमको लिखनी है, गणना देखिए हमने दो कोण ज्ञात किए और ये भुजा ज्ञात की, तो गणना हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं,
तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, बस। अतः हमें ये बुझा जरूर पड़ी कि ए बराबर ओ वाई बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ओ बराबर कोण के, आयत का प्रत्येक कोण 90 का, तो प्रत्येक कोण बराबर ही होगा, कोण के बराबर 90 अंश, बस। ये हमारी घटना। अब रचना के चरण नंबर 1 पॉइंट, ओ के बराबर 7 cm रेखा खंड खींचा, पहला पॉइंट। नंबर 2, बिंदु ओ तथा के पर 90 अंश के कोण बनाते हुए रेखाएं खींचे, नंबर 3, बिंदु ओ तथा के को केंद्र मानकर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाओं में पाँच cm, दोनों ओर से 5 cm त्रिज्या की चाप लगाए, जो क्रमशः उसे पहले कहा है y तथा a पर प्रतिच्छेद करते हैं, अगला पॉइंट, y को a से मिला दिया, बस हमारी रचना भी पूरी हो गई। इस प्रकार आयत ओ के ए वाई एक वांछित आयत है, दैट्स ऑल। ये प्रश्नावली में हमारी आज पूरी हुई।